प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु क्रिस्ट में आप सभी भाई बहनों को सिस्टर ज्योति की ओर से प्यार भरा अभिवादन। एंड प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मेरी क्रिसमस, नए साल की शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद फिर से परमेश्वर ने एक बार मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आऊं और परमेश्वर के कुछ छोटे वचन से आप सबसे बात करूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूं। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। आमीन। मेरे प्रियो, आज जो मैंने आपके सामने टॉपिक को शेयर करना है वो है, मेरे प्रियो, यहोवा को अपने सुख का मोल जानो तो वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आपको और मुझको अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर में रहकर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने मन के मनोरथों के को पूरा करने वाले यानी हमारे परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। हालेलुया। आइए मैं वचन से ही बात करूं। भजनकार 37 में दाऊद कहता है, 37 के 4 और 5 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ये जो भजन लिखता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हम और आप जानते हैं, हम मनुष्य हैं और हमारा रचयिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु क्रिस्त यहोवा, जिसने हमें और आपको यहाँ बनाया। तो समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमें यहाँ संसार में भेजा, इस पृथ्वी भेजा, तो उससे पहले ही परमेश्वर पिता ने हमारी हर एक जरूरतों को पहले से ही बना के रखा। आमीन। परमेश्वर पशु पक्षी को पहले बनाए, उससे पहले ही परमेश्वर ने उनके खाने की व्यवस्था करी, उनके रहने की व्यवस्था करी। और जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के बनाने से भी पहले प्रभु ने उसकी हर एक चीज को प्रिपेयर किया, हर नीड को बनाया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मनुष्य और उसके बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। एक जगह वचन कहता है कि आज की चिंता के लिए आज ही का दुख काफी है। हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कल क्या बीतेगा, क्या घटेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आज के लिए आज का दुख ही काफी है। पर हम मनुष्य क्या करते हैं, कभी कभी हद से ज्यादा सोचते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, घर परिवार के लिए बहुत सोचते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखी हूँ, कभी कभी सिस्टर ज्योति भी इन सब चीजों में पड़ जाती है। मैं भी मनुष्य हूँ। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि आज के लिए आज के दुख, आज का चिंता काफी है, कल की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक प्रार्थना भी सिखाया है, जिसमें कहता है कि प्रतिदिन की रोटी तू हमें आज दिया कर। आमीन। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर से मांगे, उसका धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और ये समय भी है, ये जो हम महीना के अंत में पूरे साल के अंत के महीने में है, और ये महीना थैंक्स गिविंग का है, धन्यवाद का है, और हमें सबको धन्यवाद देना है। आमीन। है ना। ये धन्यवाद का समय है और हमें धन्यवाद देना है हर बातों के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी आशीषों के लिए, बड़े बरकतों के लिए। तकलीफों से हम परमेश्वर ने हमें निकाला, उस बात के लिए शुक्रगुजारी करना है। हर एक छोटी बड़ी आशीषों के लिए, दुख तकलीफ, हर एक क्षण के लिए हमें और आपको परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करना है। हम और आप जानते हैं कि इतने बड़े महामारी से परमेश्वर पिता ने हमें कैसे बचाया, हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे कलीगों की रक्षा करी और हमारी प्रतिदिन की शुद्धि ली। हालेलुया। मेरे प्रिय, कहने का तात्पर्य यही है कि हर बात में परमेश्वर को शुक्र करें। आमीन। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब किसी मनुष्य को सुख का मूल जानने की नीड नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम अगर किसी मनुष्य पे भरोसा करते हैं, उससे हद से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं ना, तो वही व्यक्ति हमें धोखा देता है।
इसलिए तो यिर्मयाह 17:5 में कहता है कि श्रापित है वैसे लोग जो मनुष्य पर विश्वास करते हैं, पर धन्य है वो लोग जो खुदावन पर ईमान रखते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज हमें और आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, क्योंकि हम और आप जानते हैं परमेश्वर ही हमारा पास्ट है, परमेश्वर ही हमारा प्रेजेंट है, परमेश्वर ही हमारा फ्यूचर है। आज हमें और आपको परमेश्वर से भागना नहीं है, बल्कि परमेश्वर में छुपना है और परमेश्वर में रहकर ही आगे बढ़ना है। आमीन। आप परमेश्वर से अलग होकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करोगे तो वो चीजें कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को सुख का मूल जाना, आप और मैं जानते हैं कि दाऊद भी एकमात्र चरवाहा था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। आमीन। भय मानने वाला व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर को उसने अपने सुख का मूल जाना। और जब हम जानते हैं कि दाऊद इतनी सारी तकलीफों से गुजरा, राजा बनने के बाद, उसका अभिषेक होने के बाद भी तुरंत उसे राजगद्दी नहीं मिली थी। वो हर एक तकलीफों से गुजरने के बाद भी उसने परमेश्वर को ही अपने सुख का मूल जाना, और उसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने उसे चरवाहा से राजा का अभिषेक किया, वो उसकी हर नीड को पूरा करेगा। आमीन। मेरे प्रिय, उसी तरह हमें और आपको भी, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप किसी भी हालात से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी आप और मुझे एक ही काम करना है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है। आगे वचन कहता है वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आपके मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं, देखिए ये कौन सी इच्छाओं को पूरा करेगा? परमेश्वर। जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है, जो दूसरों के लिए भलाई को लाता है, उन सारी इच्छाओं को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। ना कि उन चीजों को जो स्वार्थपूर्ण होती है, ना कि उन चीजों को जो दूसरों के प्रति नुकसानदेह होती है, न उन चीजों को जो दूसरों के लिए तकलीफदायक हो। परमेश्वर उन इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा जो दूसरों के साथ साथ परमेश्वर के नजर में भी अच्छी होती है। आमीन। जो परमेश्वर के योग्य होती है, जो परमेश्वर के सामने चढ़ाने योग्य बातें, जो परमेश्वर जानता है कि उसका बच्चा कौन सी बातें सोच रहा है, और उस बातों से दूसरों के लिए भलाई एवं परमेश्वर के नजर में भी अच्छा हो, वैसी बातों को परमेश्वर हमारी जिंदगियों में लाता है। आमीन। तो आगे का वचन कहता है, मेरे प्रियो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। मतलब हमें हर डिसीजंस को, हर एक चीज को किस पर लेना है? परमेश्वर के आगे रख कर छोड़ना है। और जब आप परमेश्वर पे सब चीजों को रखते हो, परमेश्वर के सम्मुख रखते हो, तो परमेश्वर उन सारी चीजों को छोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, वचन इसीलिए कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वह पूरा करेगा। आमीन। आज हम साल के अंतिम महीने पे चल रहे हैं और परमेश्वर इस वचन से आप सबसे बात कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूँ कि जो भी चिंताएं हैं, जो भी टेंशन हैं, साल के अंतिम तक में भी, उन सारी चीजों को आज आपको परमेश्वर के पास रखना है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में काम किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे नबी हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास दासी हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आप सभी अय्यूब के जीवन को भी पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन में सब कुछ चला गया था, और उसके जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर ही भरोसा रखा, ईमान रखा। और अंत में आप देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अय्यूब के सब कुछ जाने के बाद भी, और परमेश्वर के नज़र में अय्यूब धर्मी बना रहा, और परमेश्वर के नज़र में उसने कभी बुराई भी नहीं की, ना कभी किसी के लिए बुरा सोचा। उसको परमेश्वर ने उसके जीवन में इतने दुख तकलीफ आने के बाद, उनके संतान चले जाने के बाद भी, खुदावन ताला ने उसके जीवन में हर एक आशीष को दुगनी रूप में लौटाया। मेरे प्रियो, आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ उस वचन से कि आज आप अपने मन की सारी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथ पे रखें और अपनी सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपे। निश्चय हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत युक्ति करने वाला, मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर
5 रोटी 2 मछलियों से बड़े-बड़े कार्य कर सकता है, जो परमेश्वर मुर्दों को सुला सकता है, जो परमेश्वर काना नगर के विवाह में पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं कर सकता? पर बशर्ते हमें और आपको एक ही काम करना है, परमेश्वर पर ईमान रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर में आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं एक चीज़ कहूँगी, हमारा परमेश्वर जिसके साथ परमेश्वर है, उसके थोड़े में भी बहुतायत की आशीष आ जाती है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के साथ ऑनेस्टी से चलें, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा और हर बात में मैं एक बात कहूँगी, मैं इस संदेश को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ कहूँगी, हर बात में शुक्रगुज़ारी का हृदय रखें। जब आप शुक्रगुज़ारी का हृदय रखेंगे, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, चाहे अच्छे हालात हो, चाहे बुरे हालात से भी आप क्यों ना गुज़रे हो, आप बड़े से बड़े बीमारी में भी होकर क्यों ना गुज़र रहे हो, ऐसी स्थिति में भी खुदावंद ताला को शुक्रगुज़ारी करें। पवित्र परमेश्वर यहोवा को, प्रभु क्रिस्त को शुक्रगुज़ारी करें। जब आप शुक्रगुज़ारी करते हैं ना, तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी हर एक नीड पर, हर एक आवश्यकताओं की और आपके मन की सारी इच्छाओं पर प्रभु आशीष देता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको फिर से एनकरेज करती हूँ, यहोवा को अपने सुख का मूल जानिए और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर छोड़िए। परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए अच्छे और भली कल्पनाएँ को रखता है, जो यिर्मयाह 29:11 में उसने वायदा किया है कि जो कल्पनाएँ मेरे और आपके विषय में खुदावन करता है, वो हम बच्चों के लिए हानि की नहीं, वरन कुशल ही की होती है। आशा करती हूँ इस छोटे संदेश से आपने बहुतायत की आशीष पाई होगी और आपने आशीष पाई है तो निश्चय इस संदेश को, इस वचन को और तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से हो सकता है जो लोग इस हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से उन्हें हिम्मत मिलेगी और उनके जीवन में भी आशीष और बरकतें आएंगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड फिर से नए साल की मुबारकबाद, मेरी क्रिसमस। प्रभु आप लोग को बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।